नमस्कार। यदि मैं आज के समय में आपसे पूछूं कि आप कितने एक्टर्स के नाम जानते हैं तो वक्त नहीं लगेगा, आप ना जाने कितने एक्टर्स के नाम गिना देंगे। यदि मैं पूछूं आप कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम जानते हैं तो वक्त नहीं लगेगा, आप कई ऐसे नाम गिना देंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपके बीच। वहीं मैं पूछूं आप कितने आर्टिस्ट के नाम जानते हैं तो शायद ही आप बता पाएँ। मैं पूछूं आप कितने वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर बता भी पाएंगे तो शायद 2-4 नाम ही ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पता होगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, आप उनके बारे में शायद कुछ बता पाएँ। और अगर वहीं पर हम डिवाइडेशन कर लेते हैं कि आप कुछ एंशिएंट साइंटिस्ट के नाम बता दो, कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट के नाम बता दो, तो वहाँ पे एकदम से हमारी सोचने समझने की क्षमता एकदम रुक जाएगी। अगर मैं पूछ लूँ कि आप कितने भारतीय क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं, उन 2-4-5 नामों को छोड़कर, जो कि हर 15 अगस्त 26 जनवरी पर जिनके नारे लगा दिए जाते हैं, तो भी आप शायद मौन हो जाएंगे। मैं पूछ लूँ कि आपने इनमें से कितनों को पढ़ा है तो शायद आप फिर और मौन हो जाएंगे। पर अगर वहीं बात आए कि आपने सेल्फ हेल्प किताबें कितनी पढ़ी हैं तो आप कहेंगे ये पढ़िए, वो पढ़िए, ये उपन्यास पढ़ा है, ये पुस्तक पढ़िए। ना जाने कितने बाजार में घूम रहे हैं और लोग पढ़ते रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन, सब पढ़ते रहते हैं। पर वहीं पूछ लें कि आपने क्या भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ी है, क्या आपने भगत सिंह के आर्टिकल्स पढ़े हैं, क्या आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा पढ़ी है, क्या आपने गांधी जी के सत्य के साथ प्रयोग पढ़े हैं? तो नहीं, मौन, एकदम मौन। हमें ज़रूरत ही क्या है पढ़ने की? हम क्या करेंगे ऐसे पढ़ के? हमारे जीवन में तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो यही है कि हम उस तरफ थोड़ी सी नज़र डालें जिसे हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, जिसे हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इतनी समस्याएं हर दिन हमारे बीच होती रहती हैं और हमें लगता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो भाग्य का सारा दोष है, प्रकृति जो करती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यानी हम इतने अच्छे भोले वाले बच्चे बन जाते हैं। ये वैसा सा है जैसे क्लासरूम में 2 बच्चे लड़ जाएं और जब टीचर के डांटने पर पूछा जाए कि क्या कर रहे हो, तो मैम मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया, और वो बोले मैम मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया। यानी कि जिस तरीके से बच्चे बाहर निकल जाते हैं खुद करके और निकल जाएंगे, उस तरीके से हम इंसानों की हालत हो गई है कि हम सब कुछ खुद करते हैं और निकल जाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं। आप किसी से 2-4 तर्क की बातें करना शुरू कर दो, आप उससे 2-4 बात ऐसी कर लो जो क्रांतिकारियों को प्रिय है, आप 2-4 बात ऐसी कर लो जो वैज्ञानिकों ने बताई है, आप 2-4 बात गीता की कर लो, 2-4 बात उपनिषदों की कर लो। फिर तो कहने ही क्या, वो आपसे रिश्ते तोड़कर ऐसे सर पर भागेंगे कि फिर दोबारा कहीं दिखेंगे ही नहीं। ये वही लोग होते हैं अधिकतर जो बहुत प्रिय होते हैं, बड़े चहेते होते हैं और हर दिन आपकी खूब वो करते रहेंगे, चाटुकारिता करते रहेंगे कि अरे भाई तुम्हारे क्या कहने हैं, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी ये आदतें इतनी मुझे प्रिय हैं, ये आदतें इतनी प्रिय हैं, तुम बहुत होनहार हो, बहुत होशियार हो। यानी ये लोग आपकी तारीफों के पुल इतना बांटते रहेंगे और जब इनसे जरा सी ढंग की बात कर दो तो ये सरपट भाग के निकलेंगे, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ऐसा हुआ कि 2-4 लोग बैठे थे, उनसे प्रश्न किया गया कि सर आप कृष्ण में और अपने मित्र में किसको चुनना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा मैं मित्र को चुनना चाहूँगा। पूछा गया क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण को चुनकर क्या करूँगा, कृष्ण किस काम के हैं? अगर आज मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए जाता हूँ तो वो लोग दहेज मांगेंगे और मित्र ही होता है जो साथ खड़ा होता है, कृष्ण तो आके दहेज दिलवाने में मेरी मदद तो करेंगे नहीं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि भाई कृष्ण वो करेंगे जो कि ना आपका दोस्त कर सकता है ना तो आप खुद कर सकते हैं। कृष्ण वो करेंगे जो आपको दहेज के खिलाफ लड़ने की ताकत देंगे। कृष्ण वो करेंगे कि आप ये क्षमता ले आ पाओगे, आप ये ताकत ले आ पाओगे कि गरज कर सर ऊंचा करके कह पाओ कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, चलेगा, पर ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं करूंगा जिन्हें दहेज की लालच है। आपको क्या लगता है कि ये लोग जो चंद पैसों में अपने बच्चों को बेच रहे होते हैं, क्या इनका जीवन सुखमय होता है कभी? कितने दिन चलेगा वो पैसा? आज नहीं कल खत्म हो जाना है। पर ना तो माँ बाप को ये बात समझ में आती है, ना तो बच्चों को समझ में आती है। कितनी लड़कियों को मैंने ऐसे देखा जो खुद आगे आकर कहती हैं कि मुझे ये चाहिए, देखो मेरी जेठानी को ये मिला है, मेरी देवरानी को ये मिला है, तो फिर मुझे क्यों कम मिल रहा है, मुझे भी चाहिए। यानी मुझे समझ में नहीं आता, हम जबकि कहते हैं कि हमारे जो परिवार हैं वो बहुत संस्कार वाले होते हैं, बहुत प्रेम होता है हमारे रिश्तों में, पर अगर सच में देखें, हम एक ज्ञान की आंख से देखें तो हमें पता चलेगा हमारे रिश्ते भी ना स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं होते। स्वार्थ की सप्लाई बंद कर दो, अपने आप रिश्ते खत्म हो जाते। वो कहानी आपने सुनी होगी तिवारी का तोता, कि ऐसा ही होता है कि अगर वो तोता वो करना बंद कर दे जो कि तिवारी का बेटा चाहता है, तो वो उसी दिन उस तोते को मार डालेगा। और उसने मार दिया क्योंकि उसने उसकी बात मानना बंद कर दिया। ये ऐसा सा ही होता है, हमारे रिश्ते भी ऐसे ही हैं। आप 2-4 सही प्रश्न पूछना शुरू कर दो, आप 2 खरे प्रश्न पूछ लो, आप उनसे ये कह दो कि ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या फिर मुझे प्रयोग करने की एक ज़रूरत है, मुझे प्रयोग करने की
क्षमता है, मुझे वो जगह मिलनी चाहिए, मुझे वो स्पेस मिलनी चाहिए, तो वो तुरंत मुकर जाएंगे, वो आपके एकदम विरोध में खड़े हो जाएंगे, जो कि आपके बड़े प्रिय और चाहते हुआ करते थे, जो हमेशा ये गुड़गाते थे कि हम तो तुम्हारे बड़े हितैषी हैं, हम तुम्हारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। ये लोग आपको प्रयोग करने की क्षमता, एक प्रयोग करने का मौका तक नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ लोगों से ये कहो कि क्या आपके जीवन में गीता जरूरी है या पपीता, वो दौड़ के पपीता चुनते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इतनी अवहेलना उनकी क्यों कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि पपीता जब हम खाते हैं तो तुरंत पता चलता है कि हाँ पेट भर गया है, पर जब गीता सुनते हैं तो वो इस तरीके से पता चलता है कि फिर शायद कोई और भूख बचे ही ना, वो इस तरीके से आपकी भूख को मिटाती। हमें शॉर्ट टर्म चीज़ों की, शॉर्ट टर्म दवाइयों की इतनी ज़्यादा आदत लग चुकी है कि हम रूट कॉज पर कभी काम करना चाहते ही नहीं है। आप किसी से बात करो कि भारत की हालत ना बहुत ख़राब है, वो इस तरीके से लड़के आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, वो कहेंगे होगी, कौन कहता है भारत की हालत ख़राब है, भारत की हालत नहीं ख़राब है, भारत बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत ऊंचा जगह पे है। और जब उन्हीं को पलट कर आप कुछ फैक्ट्स दिखा दो कि देखो भाई ये फैक्ट्स हैं और मैंने नहीं लिखे हैं, हमारा भारत 146 देशों में 126 स्थान पे, 124 स्थान पे है, 100 यानी कि उनको दिखा दो कितने 138 स्थान पे है, तो वो तुरंत कहेंगे, या तो कहेंगे कि आंकड़े आंकड़े होते हैं, पर हकीकत ऐसा नहीं है, हकीकत तो और देश हैं जो बहुत पीछे हैं। यानी हमें हमेशा तुलना अपनी किससे करनी है, उनसे करनी है जो हमसे नीचे हैं, ना कि उनसे करनी है जो हमसे ऊंचे हैं। हमें उन देशों को नहीं देखना है जो कि इतना कुछ डेवलप कर चुके हैं, हमें उन देशों को देखना है जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत रुका हुआ है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि ग्रोथ तो हो तो रही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा देश ना उन देशों जैसा भी हो जाए तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो चादर तान के सोने वाले हैं। भाई क्रांति इसलिए नहीं हो रही है, लोग कहेंगे, ये बहुत ही वाजिब तर्क है और बार बार सुना जाने वाला तर्क है, हर कोई सुनता है। जिससे भी आप कहेंगे लोग कहेंगे भगत सिंह का जमाना थोड़ी है ये, आजकल गोलियां चलती हैं, लोग गोली से भून देंगे। भाई क्या उस समय गोलियां नहीं चलती थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड लोग भूल गए। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि उसे पढ़कर रट कर कोई एग्जाम पास कर ले, या फिर हम इसलिए पढ़ते हैं कि समझें इतिहास कभी भी अलग नहीं रहा है, इतिहास ही वर्तमान बन जाता है और वर्तमान ही इतिहास। पर हम ये सब बातें अपने जहन में उतारना ही नहीं चाहते, ना ही उतार रहे। आपको अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप प्रयोग करके बिल्कुल देखिए, 2-4 बार प्रयोग करिए, आपको शायद यकीन हो जाएगा कि वास्तव में हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, कर दिए जिंदाबाद के नारे, लगा दिए खूब जिंदाबाद। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, भगत सिंह ने क्या कहा था, वो कोड़े खाते खाते जल गए, मर गए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। शायद अगर कोई उनके जीवन में गहरे उतरे तो वो अपनी ज़िंदगी बदले बिना रह ही नहीं सकता, पर चूंकि हमें अपने ढर्रे को बचाए रखना है इसलिए हम उनकी ज़िंदगी में उतरते ही नहीं है। जब कोई जिम्मेदारी लेगा, जब कोई गीता के पास आएगा तो उसे जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। अगर आप कृष्ण को चुनते हो, कृष्ण आपको कुरुक्षेत्र तक लेकर जाएंगे ही जाएंगे, ना सिर्फ लेकर जाएंगे, वो आपसे युद्ध भी करवाएंगे। और हमें इसी चीज़ से बचना है, हमें युद्ध नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सुकून छिन जाएगा। हमें नहीं पता कि युद्ध भूमि में भी अर्जुन को कितना सुकून है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ खड़े हैं। पर ये बात शायद मिस्टिकल लग रही होगी या फिर ऊपर ऊपर की लग रही हो, पर लोगों को सच में ये बात तभी समझ में आएगी जब आप वास्तव में इसके गहरे बैठेंगे, इसमें उतरेंगे, तो आपको समझ में आएगी। आप 2-4 पुस्तकें ऐसी पढ़िए जो क्रांतिकारियों ने खुद लिखी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या वो चुनौती और आज की चुनौती अलग है, क्या तब परिस्थितियाँ अलग थी, आज अलग हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत बदल गया हो, पर बहुत कुछ बदल गया। क्या आप अब भी वही खाने खाते हैं जो पहले खाते थे? पर खाने तो अब भी खा रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि पहले का टाइम अलग था, लोग खाना खाते थे, अब तो टाइम बदल गया, हम खाना नहीं खाएंगे? हम खाना तो खा रहे हैं ना। क्या तब जो वो पानी पीते थे अब आज हम भी वो पानी पी रहे हैं? बिल्कुल नहीं पी रहे हैं। पानी दूषित हो गया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्सड हो गई हैं, बदल गए हैं। क्या वो हवा वैसी ही है? क्या कुछ भी वैसा है? क्या हमारी पोशाक वैसी है? कुछ भी वैसा नहीं जैसा तब था, पर वो सब हम कर रहे हैं। पर उनके जो पद चिन्ह है उस पर चलने के लिए हम तैयार नहीं हैं, उनके उसूलों पर हम चलने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपनी इस नशे भरी जिंदगी से इतना प्रेम है कि हम उनकी क्रांति की ललकार को भूल जाना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए उनकी क्रांति, हमें बस चाहिए अपनी भोग वासना और सोते रहना। तो एक बार मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है कि खुद के जीवन में थोड़ा प्रयोग करना सीखिए। बहुत हो गए ढर्रे। अगर क्रांति करनी है, क्रांति लानी है, तो सबसे पहले क्रांति की वो आग अपने भीतर जलानी होगी, और उसे जलाने के लिए कोई बाहर का नहीं आ पाएगा, आप खुद ही होगे जो जलाओगे, और आपका साथ देंगे आपके क्रांतिकारी, आपके वैज्ञानिक, आपके दार्शनिक, आपके गीता, आपके कृष्ण, ये आपके साथ खड़े होंगे, ना कि ये आपके अड़ोसी पड़ोसी जो के कहते हैं चल यार चाट खा के आते हैं, चल यार पकौड़ी खा के आते हैं। आपकी ज़िंदगी है, आपके हाथ में चुनाव है, आप चुन सकते हैं क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी की धर लेकर जाना चाहते हैं।
तो इस तरीके से क्रांतिकारियों को या किसी भी ऊंचे आदर्श की अवहेलना करना हमारे लिए ही घातक है। हम जितनी अवहेलना करते जाएंगे उतना ही हम खुद को और नीचे और नीचे और नीचे गिराते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा सावधान रहिए और देखते रहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। धन्यवाद।